एक ऐसी प्राचीन किताब जिसके मुताबिक पृथ्वी का अंत बहुत नजदीक है। पुराणों में जहाँ कलयुग का आयु 4,32,000 साल बताया गया है और जहाँ अभी कलयुग का आयु मात्र 5,125 वर्ष है, वहाँ इस किताब के अनुसार कलयुग का अंत बस आने वाले सिर्फ कुछ ही वर्षों में ही हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ बातें आपने भी जरूर सुनी होंगी जब भी बात होती है भविष्यवाणी पुराण के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम कलयुग का अंत और भविष्यवाणी में बताए गए भविष्यवाणियों को गहराई से जानेंगे और उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भविष्यमालिका ये एक ऐसी किताब है जो आज से करीब 600 साल पहले ओडिशा राज्य में रहने वाले महान संत महाराज अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। और इस किताब का नाम भविष्यमालिका इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दुनिया के भविष्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रिडिक्शंस थे और जो कि ये किताब करीब 600 साल पुरानी है, तो इसमें लिखे गए कई सारी भविष्यवाणियां सही भी साबित हो चुके हैं। और उस समय ऐसा कहा जाता था कि संत अच्युतानंद दास जी के पास भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की खास शक्तियां थी और उसी खास एबिलिटीज का इस्तेमाल करके ही उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना करी थी। और ये दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस किताब के ऊपर हमेशा ही जगन्नाथ देव की तस्वीर रहती है। लेकिन ऐसा क्यों इस किताब पर केवल भगवान जगन्नाथ देव का ही चित्र बना हुआ है? क्योंकि इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है, जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भविष्यमालिका के बीच का संबंध। क्योंकि ये किताब पुरी के जगन्नाथ मंदिर से बहुत गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से पुरी की जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अंत कब होने वाला है। भविष्यमालिका में कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणियां लिखी हुई है और जिनमें से कई भविष्यवाणियां सच भी हुई है, जैसे कोविड-19। जी हाँ, जो वायरस 2019 में दुनिया के सामने आया उसके बारे में भविष्यमालिका ने 600 साल पहले ही बता दिया था। भविष्यमालिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर के पास जो सम्मानित बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पवता, ये जब भी उखड़ेगा या फिर टूट जाएगा, वो चाहे किसी भी कारण से ही क्यों ना हो, क्योंकि ये भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है, तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और ये भी लिखा है कि यदि इस पेड़ को कभी उखड़ गया या फिर किसी कारणवश ये पेड़ उखड़ गया तो पृथ्वी पर एक भयानक बीमारी फैल जाएगी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उड़ीसा में 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और इस बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंका। और इस घटना के ठीक 6 महीने बाद ही सच में एक ऐसी भयानक महामारी दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली। और कलयुग के अंत के ऐसे कई संकेत पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में भविष्यमालिका में विस्तार से बताया गया है। भविष्यमालिका में बताया गया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा। तो ये संकेत क्या है और ऐसा भी क्यों कहा जा रहा है कि 2020 के बाद दुनिया कभी भी खत्म हो सकता है? तो चलिए पहले इन संकेतों के बारे में जानते हैं। तो एक मुख्य संकेत ये है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो झंडा है, हाँ वही झंडा जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जब उसी झंडे पर आग लग जाएगी तो ये कलयुग के अंत का एक संकेत होगा। पहले लोगों को लगा था कि इस झंडे में आग लगना असंभव है और ये भविष्यवाणी झूठ है, और 600 साल तक लोगों का विचार सच भी हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली 23 मार्च 2020 को इस झंडे में आग लगी गया। दूसरा संकेत है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पंछियों का बैठना। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ते और ना ही कभी मंदिर के ऊपर बैठते हैं, लेकिन अब आमतौर पर आप पक्षी बैठे देख सकते हो, जो पहले कभी नहीं हुआ।
और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अब ये बहुत ज्यादा ही होने लगी है। 2024 में एक बात जो आग की तरह फैल रही है वो ये है कि 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ये युद्ध एक न्यूक्लियर युद्ध होगा और ये इतना भयानक होगा कि इसका कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और इस विश्व युद्ध में भारत की ही जीत होगी। और ये भी बताया गया है कि 2024 के बाद सूरज से निकलने वाले भयंकर हीट वेव्स के चलते धरती के सैटेलाइट्स और इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, जिस कारण सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो बंद पड़ जाएगा और मानव सभ्यता फिर से बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन ये जो विश्व युद्ध वाली बात है, भारत में हमले वाली बात है और सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स खराब होने वाली बात है, इन तीनों बातों का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि असल में ये बातें भविष्यवाणी का पुराण में लिखा हुआ था या फिर लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए इन बातों को बाद में बढ़ाकर जोड़ा गया है। ये अभी तक एक विवादित विषय है और वेरीफाइड भी नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में सैटेलाइट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं था और इसीलिए इसे अनवेरिफाइड बातें बोला जाता है। लेकिन जो बातें सच में वेरीफाइड है, जो संत अच्युतानंद दास जी ने सच में अपने भविष्यवाणी में लिखा है, वो है 2020 से लेके 2028 के बीच इन 8 सालों में ऐसी भयंकर तबाही होगी जिससे इंसानों का खात्मा हो जाएगा। जैसे भूकंप, सुनामी, महामारी आएंगे, जंगल पूरी तरह से सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पूरी दुनिया में गर्मी इतनी बढ़ जाएंगी कि किसान खेती करना बंद कर देंगे और पापियों के साथ साथ आम इंसान भी इस तबाही के दौरान खत्म हो जाएंगे। लेकिन वेट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, वो है कि अच्युतानंद दास जी इस किताब से लोगों को डराना चाहते थे, जिसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये पहले से ही लोगों को वार्न करने का प्रयास या फिर शिक्षा है। जहां संत अच्युतानंद दास जी हम इंसानों को यही शिक्षा देना चाहते थे कि इंसान तुम सुधर जाओ, धरती के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ध्यान दो और महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। इस किताब के चलते लोग दुनिया में आने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पहले से ही ढूंढ के रखे और दुनिया उन्नति करे और दुनिया में हमेशा अच्छाई बरकरार रहे, ये चाहता है ये पुराण, ना कि डर फैलाना। भविष्यवाणी का पुराण शायद अच्युतानंद दास जी का एक प्रयास था जिससे इंसान हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चले और पाप करने से डरे और दुनिया किस राह पर जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। भविष्यवाणी में हमें इनडायरेक्टली बताई गई है कि इंसान जो भी अभी धरती पर कर रहा है, अगर वो उसको रोक देता है तो शायद वो होने वाले इस प्रलय को रोक सकता है और आने वाली प्रजन्मों को एक अच्छी दुनिया दे सकता है। तो अब आते हैं कलयुग की आयु यानी कलयुग की एज पर। अगर पुराणों की माने तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी इन 4,32,000 साल में से 4,26,875 साल बचे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का अंत आते आते गंगा, सरस्वती और यमुना नदी पूरी तरह से सूख चुके होंगे और अभी के समय में सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है और यमुना नदी भी पोल्यूशन के कारण उसकी भी हालत बहुत ही खराब है। लेकिन गंगा नदी अभी भी अपनी सक्रिय चरण में ही है और समय के चलते जब ये तीनों नदी सूख जाएंगे तब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा और भगवान कल्कि का जन्म होने के बाद ही कलयुग का अंत होगा। और कैसे भगवान कल्कि कलयुग का अंत करेंगे, अगर इस विषय में आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। तो अभी भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार के आने में बहुत समय है। अगर आपको भगवान विष्णु जी के अवतारों के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो आखिर में मेरी यही कहना है कि शायद भविष्यवाणी का हमें सीधे तौर पर यही कहना चाहती है, इंसानों की सुरक्षा और विनाश खुद इंसानों के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिक्सस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।